आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 2 जून से 8 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हम अपने आप को बुर्ज जौज़ा के फिक्री मरहले में पाते हैं जहां सूरज और अतार्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और प्लूटो के साथ एक ट्राई बना रहे हैं। ये वाकई गहरी सोच का वक्त है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्लूटो अपनी वजदानी तवानाई को सूरज और अतार्द की जोड़ी में मुंतकिल कर रहा है, जो हमारे दिमाग को लतीफ बसीरत की तरफ रहनुमाई कर रहा है। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में इस शानदार तवानाई को बरोए कार लाना चाहिए, जिसमें नफ्सियाती तसव्वुरात और कुदरती तौर पर इल्मी नुजूम की बसीरत शामिल है, ताकि हम गैब को समझने की अपनी सलाहियत पर भरोसा कर सके। मजीद ये कि अपने कैलेंडर्स में बुध 4 जून को नोट करना ना भूलें। इस दिन ज़ोहरा मरीख और मुश्तरी के साथ एक खास दर्जे पर मुवाफिक सफ बंदी में होगा। मुश्तरी उनको मवाक़िय फराहम करके रोमानवी ताकुब को नुमायां तौर पर बढ़ाता है, जो प्लूटो की वजदानी तवानाइयों से कुदरती तौर पर भरपूर होता है। इसी तरह जब हम ज़ोहरा की बात करते हैं तो ये 6 जून बरोज़ जुमा अपनी हुक्मरानी वाले बुर्ज यानी बुर्ज सौर में दाखिल हो जाएगा। महब्बत का सैयारा दिलफ्रेब बन जाता है, जो ज़मीन की फराहम करदा मादी लज्जतों पर पूरी तवज्जो मरकूज करता है। इस पूरे हफ्ते के आखिर में ज़ोहरा को मुश्तरी की तरफ से ताउन हासिल करना जारी रहेगा, जो खुशियों और राहतों के दायरे की परवरिश करता है। हफ्ते का इख्तिताम वाकई समाजी मुलाकातों और ज़िंदगी की खुशियों के गिर्द घूमता है, खास तौर पर जब हम उन लोगों के साथ हों जिनकी हमें कदर है। बुर्ज जौज़ा मुलाकातों, नई दरियाफ्तों, कुर्बत और खुश मिजाजी की अक्कासी करता है, जबकि बुर्ज सौर में ज़ोहरा आसानी से दस्तयाब चीज़ों का लुत्फ उठाना जानता है। ये जून के पहले वीकेंड के लिए एक खुशगवार इम्तिजाज फराहम करता है और हमारी नज़रें तेज़ी से आने वाले मौसम गर्मा की तरफ है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल ये एक खास हफ्ता लगता है। आप में से कुछ के लिए आगे बहुत सी नई राहें खिल रही है। मैं किस्मत के ताल्लुक को समझती हूँ, क्योंकि हर शख्स की अपनी एक खास किस्मत होती है। इस हफ्ते में किस्मत के राज छुपे हुए हैं और मुझे गहरी बसीरत की तलाश का एहसास हो रहा है। लेकिन हर चीज वाज़े नहीं है, जिससे कुछ उलझनें पैदा हो सकती है। आप इस हफ्ते अपनी किस्मत के जाल में फंसे हुए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने आने वाले बहुत से तजुर्बात पहले से तयशुदा है। यह वक्त नए मवाक़िए की दावत दे रहा है और एक नई शुरुआत का मौका फराहम कर रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। गहराई में जाकर जांचने की जरूरत है। इसके अलावा इस वक्त के दौरान सब्र बहुत अहम है। जब आप अपनी तकदीर की राहों पर चलते हैं तो कुछ तजुर्बात वाकई में होने के लिए मुकद्दर होते हैं। मैंने देखा है कि आप में से कुछ को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मुमकिना तौर पर माजी की यादों में खोए हुए या किसी शख्स आसूरती हाल से दूरी इख्तियार करने की कोशिश करते हुए। ये जज्बाती पहलू चैलेंजेस पैदा कर सकता है, क्योंकि आप उन ताल्लुकात से निमट रहे हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। फिर भी आप में से कुछ को इस हफ्ते किसी से या किसी चीज से दूर जाने की ताकत मिलेगी। ये वाज़ेह है कि आप जज्बाती हंगामा आराई का सामना कर रहे हैं और उन तब्दीलियों के लिए बहादुरी की जरूरत है। इस हफ्ते आपको एक नए नुक्ता नज़र की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रोज़मर्रा के मामूलात और निज़ाम-उल-औक़ात में कुछ एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। हर चीज़ में तवाज़ुन और एतदाल बरकरार रखना इस हफ्ते बहुत अहम है। उम्मीद है कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ खुशी की ख्वाहिश करें जो आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल में है। ये एहसास माजी के साथ मुफाहमत की ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। मैं आपके लिए इस वक्त को खुशकिस्मत समझती हूँ। खुशहाली और खुशकिस्मती आपके रास्ते में है। इस हफ्ते आपके लिए किसी खास चीज पर तवज्जो मरकूज करना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ये काम करियर से मुताल्लिक हो सकता है, या शायद आपकी जिंदगी की ऐसी सूरती हाल जहां आप पूरी तवज्जो दे रहे हैं, मुमकिना तौर पर किसी की वापसी या किसी खोई हुई चीज की बहाली की उम्मीद में हो। आप में से कुछ के लिए इसमें किसी को कर्ज की रकम शामिल हो सकती है जिसकी वापसी की उम्मीद है, हालांकि इसमें कुछ ताखीर हो सकती है। ऐसा लगता है कि यह मुशाहिदा किसी खास फर्द के बारे में है।
मैं इस कोशिश और तवानाई को तस्लीम करती हूँ जो आप किसी चीज़ में लगा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इसका फ़ायदा होगा। इस हफ्ते ज़ाय होने वाले मौक़े से मुहतात रही। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आप कुछ जज्बात को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्हें आपने रोके रखा है। मोहब्बत में एक नया एहसास अबेरीगा जो एक नए आगाज़ की अलामत है। मैं इस तवानाई को पूरी तरह महसूस कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये मोहब्बत में एक खोए हुए मौका की नुमाइंदगी कर सकता है, जहां अब बहुत देर हो चुकी है, या शायद ये सुलह का मौका था लेकिन एक फरीक आगे बढ़ रहा है। मैं महसूस करती हूँ कि ये तवानाई और नई मोहब्बत अब में से कुछ के लिए उफ़ुक़ पर है। मज़ीद बरह इस हफ्ते एक नया रूहानी और जज्बाती सफ़र आपका मुंतज़िर है। मुझे लगता है कि आप में एतमाद की कमी है। आपको किसी ऐसे शख्स पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है जो आप पर भरोसा नहीं करता। मैं ये भी देख रही हूँ कि करीब ही कोई है जिससे आपको मोहतात रहना चाहिए। उन्हें पहले अपनी काबिलियत साबित करने दें। बुर्ज हमल के लिए ये एक दिलचस्प हफ्ता मालूम होता है। आपके पास अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की खास सलाहियत है, जिससे आप आसानी से मुमकिना मद्दाहों को दिलकश बना सकते हैं और अपने पैगामात को मुअस्सिर तरीके से पहुंचा सकते हैं। सैयारों की सीध आपकी फसाहत को बढ़ाती है और एक ऐसी कशिश पैदा करती है जो उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जिन पर आप अपनी दिलकशी का जादू करना चाहते हैं। इसके नतीजे में आपको कामयाबी के मौके को गिले लगाने की तरगीब मिलती है। अपने आप को जाहिर करने और खिलकर बात करने की हिम्मत करें। सोमवार से बुध तक का वक्त समाजी और रोमानवी मुलाकातों के लिए खास तौर पर मौजू है। इस दौरान आपको गर्म, मिलनसार और फयाज महसूस करने का इम्कान है। खुशकिस्मती के मौके आपके सामने तहाइफ माली फवाइद तारीफों की सूरत में आ सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई मकबूलियत, करिश्मा और दिलकशी इस वक्त को डेटिंग के लिए बेहतरीन बनाती है। दोस्ती की तश्कील खुद ब खुद होगी और नई शिराकत दारियों के मुस्तनद और बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद होने के इम्कानात हैं। ये खुशकिस्मती का दौर तालीमी कामयाबियों, कारोबारी कोशिशों और कानूनी मामलात तक भी फैला हुआ है। जुमेरात से इतवार तक आपको ज़हनी सरगर्मियों और बातचीत में इजाफा महसूस होगा। आपकी तवज्जो और तेज सोच आपको मुताला, तहकीक और पेचीदा मसाइल हल करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती है। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर ये हफ्ता वाकई खुशियों भरा लगता है, जिसमें अमन और दूसरों के साथ हम आहंगी की खासियत है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये फतह का एहसास लाने वाला है, जिसके साथ हंसी, कामयाबी और अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत ताल्लुकात है। इस लिहाज से ये बातचीत के लिए एक बेहतरीन हफ्ता है। आपके आसपास एक मुस्बत और तवानाई भरा माहौल है। अगर आपको किसी मुश्किल का सामना है तो यकीन रखें कि आप इस पर काबू पा रहे हैं। मुझे महसूस होता है कि कायनात आपके लिए इस हफ्ते खूबसूरत तहाइफ लेकर आई है। मजीद ये कि मैं आपके आसपास बहुत से लोगों को देख रही हूँ जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, ताउन हो या मदद। ये खुशगवार लम्हात दूसरों के साथ बांटने के मौके बन सकते हैं। मैं इसे ज़रूरत के वक्त आपकी मदद की एक शक्ल के तौर पर देखती हूँ, खास तौर पर हंगामी हालात में। ऐसे लोग हैं जो वाकई आपकी मदद करना चाहते हैं और एक खूबसूरत माहौल बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे लाताल्लुक है तो बरा करम जान लें कि वो दरअसल परवाह करते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ अपने जज्बात को छुपा रहे हो। ये दिल के मामलात से भी जड़ा हो सकता है। इस हफ्ते अपनी कुछ ख्वाहिशात का पीछा करने का वक्त है, लेकिन होशियार रहें क्योंकि आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो थोड़ी बहुत चालाकी दिखा रहा हो। एहतियात बरतें क्योंकि कुछ लोग अपने मुफादात को पहले रख सकते हैं। ये खुद की देखभाल और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने का एक अहम मौका भी है। आप में से बहुत से लोगों के लिए एक खूबसूरत दूर है जो मुमकिना तौर पर बहाली के मरहले की तरफ इशारा करता है, चाहे वो माली हो या जिम्मेदारियों की तकसीम। आप टूटे नहीं हैं, बल्कि ये एक सूरती हाल है जो ये साबित करती है कि आपको शिकस्त नहीं हुई है। माली मामलात में भी आप तरक्की कर रहे हैं। इस हफ्ते आपकी जिंदगी में कुछ ख्वातीन खास तौर पर मददगार साबित हो सकती हैं, जिन पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग किसी बाइख्तियार फर्द के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस शख्स के पास तो रवाबित हैं, अहम असर और रसूख है जो आपके मामलात में मददगार हो सकते हैं। वो आपकी ज़रूरियात के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं और उसके साथ ही एक तवानाई है जो ये जाहिर करती है कि दूसरे लोग भी आपसे कुछ चाहते हैं, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि बदले में वो क्या चाहते हैं। ये वाज़ेह है कि आप इस हफ्ते इस पर तवज्जो देंगे। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते एक दिलचस्प पसंदीदा शख्स सामने आ सकता है जो खुशखबरियां लेकर आएगा। इस सूरत में रिश्ते में उम्र का फर्क भी हो सकता है और कुछ हुदूद भी शामिल हो सकती है।
इस हफ्ते आपके आसपास बहुत से लोग हैं और मुझे लगता है कि बातचीत और रहनुमाई की जरूरत हो सकती है। आप मोहब्बत से मुताल्लिक फैसले करते वक्त खास तौर पर हसास महसूस कर सकते हैं और ये जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दें। गहराई में आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और ये बहुत अहम है कि आप अपने आप से इतनी मोहब्बत करें कि किसी ऐसे शख्स असूरती हाल से दूर रहें जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और भी लोग हैं जो मोहब्बत और ताउन की पेशकश करते हैं और मैं आपके आसपास की तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। मजीद ये कि यह हफ्ता इलाज शुरू करने या किसी रूहानी ग्रुप में शामिल होने के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। ये किसी भी तिब्बी खदशात को दूर करने का भी बेहतरीन वक्त है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आप अपने डॉक्टर की मुलाकातों को बरकरार रखें। ये तवानाई काफी मुस्बत है और मोहब्बत की फरावानी आपको घेरे हुए है। धोखाधड़ी का उनसर भी मौजूद है और मुमकिन है कि कुछ चीजें पूरी तरह वाज़ेह ना हो। अगर आप किसी भी किस्म की जांच या तिब्बी मुआयने से गुजरते हैं तो दूसरी राय यानी सेकंड ओपिनियन हासिल करना एक अच्छा ख्याल है, क्योंकि कभी कभार ऐसी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है जिसके लिए मजीद मशवरे की जरूरत होती है। ये एक और पहलू है जिस पर मैं गौर कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इसमें तिब्बी पेशे के अंदर मोहब्बत को तलाश करना शामिल हो सकता है। जिस शख्स का जिक्र हो रहा है वो डॉक्टर या मुआलिज हो सकता है, क्योंकि वो सेहत की देखभाल के मैदान में काम कर रहे हैं। ये खास तवानाई भी वाज़ेह हो रही है। अगर ये रोमानवी दिलचस्पी नहीं है तो ये दोस्ती की अलामत भी हो सकती है, जो कि एक मुस्बत तवानाई है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें आपके हक में होने का इम्कान है। एक फर्द की हैसियत से आप मुकाबलों में जोश और खुरूश पैदा करते हैं और अपने साथी को तलाश करने के लिए मुअस्सिर हिकमत अमली तैयार करते हैं। आप उन मुतहर्रिक मवाक़े का भरपूर फायदा उठाते हुए मौजूदा लम्हे को मुकम्मल तौर पर गिले लगा लेते हैं और खुशी और बेफिक्री के एहसास के साथ लुत्फ अंदोज होते हैं। रिश्ते में आप पुरानी यादों का तजर्बा करते हैं जो आपकी रातों और दिनों को जोश और खुरूश से भर देती है। एहतियात बरतें, क्योंकि ममनुआ फलों की कशिश आपको अपनी तरफ खींच सकती है, लिहाजा इसमें शामिल खतरात का अच्छी तरह से अंदाजा लगाएं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौजा, ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपके खानदान और घर के माहौल में कुछ गैर मुतवक्के चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। जिंदगी कभी कभार हमें ऐसे मसाइल में डाल देती है जिनकी हमें तवक्को नहीं होती और मुझे लगता है कि आपको कुछ मामलात को हल करने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें देखभाल और मुरम्मत शामिल हो सकती है जो चीजों को साफ करने की जरूरत की तरफ इशारा करती है। मैं इस तवानाई को अच्छी तरह समझती हूँ। यह हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके लिए पीछे हटना, हार माना, आसान रास्ता इख्तियार करना मुनासिब नहीं होगा। आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ के लिए आपकी गाड़ी के साथ मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि मुरम्मत की जरूरत या मुमकिना तौर पर कार किराए पर लेना। नक्लो हमल में मुमकिना मुश्किलात जैसे कि ताखीर या तयशुदा परवाजों की मनसूखी भी सामने आ सकती है। ये आगे बढ़ने और जान बोझ कर तरक्की करने का वक्त है। तवानाई ये बताती है कि आप दोबारा रफ्तार हासिल कर सकते हैं, चाहे आपको कोई धचका ही क्यों ना लगा हो। आपके लिए ये एक अहम हफ्ता है कि वो मुज़ा का एहसास बरकरार रखें और चीजों को ज्यादा संजीदगी से ना लें। आपके और किसी और के दरमियान अदम एतमाद के जज्बात भी हो सकते हैं जो बाहमी हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में किसी के जाने या आपको दूर करने की कोशिश के बारे में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये एक मुतहर्रिक सूरत-ए-हाल की अक्कासी करता है जो आपके दिल में गूंजता है। याद रखें कि आपको जो चीज मुतासिर करती है वो एक आम तजर्बा है। ये समझना जरूरी है कि आप टूटे नहीं हैं, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता और न ही आप किसी और को तोड़ सकते हैं। ये एक बाहमी ताल्लुक है। आसान रास्ता इख्तियार करने से बचना बहुत अहम है। मजीद ये कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो आसानी की तलाश में हो। ये सूरत-ए-हाल बाहमी है और मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ। मुमकिन है कि आप उसूलों, ज़वाबित और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों का सामना कर रहे हों और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर सकती हूँ। ऐसा लगता है कि आपको एतमाद की कमी का सामना है, लेकिन मैं एक बार बार आने वाली थीम देखती हूँ जहाँ आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं, हालांकि आपने खुद पर हदें भी लगा रखी है। आराम करना और एतमाद पैदा करना बहुत जरूरी है। आप वाकई अपनी ताकत दोबारा हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम हर चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकते। इसलिए आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि आप लाताल्लुक हैं। ये एक लापरवाह रवैया खतरा मोल लेने की तैयारी और नई शुरुआत और मौके को गिले लगाने की अलामत है। आप में से कुछ लोग बहाव के साथ चलने की तरफ माइल हो सकते हैं। इस हफ्ते आप कुछ खतरात मोल ले सकते हैं या ईमान की पुख्तगी दुखा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह कानूनी मामलात या किसी सरकारी हैसियत में बातचीत करने से मुताल्लिक हो सकता है।
कुछ के लिए ये एक रस्मी इंटरव्यूज हो सकता है जो आपको खौफजदा नहीं करता, वो आपकी रूह को तोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ ये किसी किस्म की पूछगुछ या सच्चाई को सामने लाने की कोशिश भी हो सकती है। ये तवानाई इस हफ्ते खुद के साथ सच्चे रहने और अपने इख्तियार को मजबूत करने की अहमियत पर जोर देती है। आप में से कुछ लोग इस हफ्ते पहल करने की हिम्मत कर सकते हैं, जो कि काबिल तारीफ है। आपके पास इससे ज्यादा ताकत है जिसका आपको एहसास है। कुछ भी आपको शिकस्त नहीं दे सका, बल्कि जिस चीज ने आपको नहीं तोड़ा इसने आपको मजीद मजबूत बनाया है। मैं आपके आसपास मोहब्बत और खानदानी हिमायत का मुशाहिदा करती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये माजी के रिश्ते से जड़ा हो सकता है, जहां आप एक खानदान रखने या बुनियादी फराहम कुनिंदा बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अब आप अपनी जिम्मेदारियों से मगलूब महसूस कर रहे हैं और ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आप बाहर निकलने का आसान रास्ता तलाश कर रहे हैं। ये तवानाई भी वाज़ेह है, ताहम मुझे आपके आसपास मोहब्बत और हिमायत का एहसास है। मैं आप में से कुछ लोगों के साथ हमदर्दी महसूस करती हूँ जब आप खुशी के एहसास, ख्वाहिशात की तकमील और चीज़ों को मुस्बत तरीके से तरतीब देने के साथ हफ्ते का इख्तिताम करते हैं। ये आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली की निशानदेही करता है। मजीद बरह खुशी एक शूरी इंतखाब है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ एक गैर फाल खानदान में पले बड़े होंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा जिम्मेदारियां संभालेंगे। इसका ताल्लुक आपके घरेलू हालात से है, जहां आपकी अक़दार के साथ घरेलू हम आहंगी भी वाज़ेह है। उगरचे ताल्लुकात को कुछ चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे यकीन है कि वो काबिल इंतजाम है। मैं ये देखती हूँ कि आपके आसपास खुशी के मौक़े और ख्वाहिशात की तकमील मौजूद है। मुझे इस हफ्ते नई शुरुआत, एहसास और खुशी के खुशगवार लम्हात का एहसास है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, यह हफ्ता आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी हिस्स मुज़ा को बरकरार रखें और चीज़ों को ज्यादा संजीदगी से न लें। जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये याद रखना जरूरी है, आप एक अच्छे आसमानी माहौल की हिफाजत में हैं जो आपके प्यारों की निगरानी करता है। आप अपने साथी को नए सिरे से जान सकते हैं, अपने मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना सकते हैं। अपने आप को खोलने, बातचीत को बढ़ाने और मोहब्बत की गहराई का भरपूर लुत्फ उठाने में हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि इनामात आपके ख्वाबों से भी बढ़कर होंगे। मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और आने वाले खुशियों भरे साल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करती हूँ। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 2 जून से 8 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान, आपके आसपास एक खास तवानाई महसूस हो रही है, क्योंकि आपके आसपास के लोग किसी न किसी तरह आपकी मंजूरी चाहते हैं या माजी की गलतियों पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वो आपकी मदद, हौसला अफजाई या कम अज कम आपकी समझ बोझ की उम्मीद में जुदाओजहद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो आप पर भरोसा कर रहे हैं कि आप उनकी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। ये तवानाई इस हफ्ते आपको अपने हिसार में ले लेती है, क्योंकि आप खुद को रूहानी तौर पर ज्यादा हम आहंग और बाइख्तियार महसूस करते हैं। आप कार्रवाई करने और मसाइल को हल करने के लिए तैयार नजर आते हैं। आपकी माली हालत के बारे में मुझे कुछ तशवीश महसूस होती है। ये वो वक्त है जब आप ज़ाती कुर्बानियां देने, अपने मामलात को मुनज़्ज़म करने और गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कुदरती बहाव आ सके। मैं इस तवानाई को मुस्बत समझती हूँ। अगर आप कारोबार के मालिक हैं तो आप मईशत और दीगर अवामिल के मुताबिक अपनी कीमतें बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं और ये एडजस्टमेंट आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। ताहम मैं कुछ चैलेंजेस भी देखती हूँ, जैसे आजमाइशन और फितने। मुमकिन है कि दूसरे लोग अपनी मुश्किलात का सामना कर रहे हों और नादानिस्ता तौर पर अपनी मायूसियों को आप पर मुंतकिल कर रहे हों। इसके बावजूद आप अपनी बुनियाद पर खड़े होने के लिए तैयार हैं और मैं इस हफ्ते आपको फतह हासिल करने की पेशगोई कर रही हूँ। ये तवानाई आपको बताती है कि पस मंजर में रहने, अपने आसपास के हालात के मुताबिक ढालें और वाकयात को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय बहाव के साथ चलना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि चीजें आखिरकार कैसे सामने आएंगी। मुझे यहाँ मोहब्बत ता मदद की पेशकश नजर आती है, हालांकि ये आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकता। मैं ये भी समझती हूँ कि आपके पास बेशुमार तख्लीकी ख्यालात और मौक़े हैं जो खुशगवार हैरत का बाइस बन सकते हैं। ये पहलू भी उम्मीद अफजा लगता है। हो सकता है कि आप अपनी मुस्तकबिल की समत पर गौर कर रहे हों, लेकिन मेरा मशवरा है कि ज्यादा सोचने में गुम ना हो जाए। इस हफ्ते आप खुद को ख्वाब देखने वाले की जहनियत में भी पा सकते हैं। आप में से कुछ के लिए नई मोहब्बत उफ़ुक़ पर हो सकती है, जो मुमकिना तौर पर डेटिंग और मुवासलात के राब्तों का बाइस बुनती है। आपके आसपास का कोई शख्स अपनी माजी की गलतियों से वाकिफ है और हो सकता है कि वो सूरती हाल को सुधारने की कोशिश कर रहा हो। ये तवानाई भी मौजूद है। ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी से मुताल्लिक हो सकता है, जहां कोई पार्टनर या कोई फर्द जिससे अपने अलहदगी इख्तियार की हो, उनकी गलती को पहचानता है और इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है।
آپ کو شاید ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہے، لیکن یقین کریں آپ واقعی سب کی نظروں میں ہیں۔ لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں آپ کی زندگی میں ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے آس پاس ایک خاص ضرورت کا احساس ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ اپنی ظاہری شکل میں تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مثبت چمک بھی ہے۔ آپ میں ایک خاص روشنی ہے اور لوگ آپ کو خوبصورت اور دلکش سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کی جسمانی موجودگی کی قدر کرتے ہیں۔ یہ توانائی بھی واضح ہے۔ آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو پہلے آپ پر تنقید کر چکے ہیں اور جن کے ساتھ آپ کا اختلاف رہا ہے، وہ لاشعوری طور پر آپ کی منظوری چاہتے ہیں۔ وہ آپ کی خوشی کی امید رکھتے ہیں یا آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے اور اگرچہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کی گہرائیوں میں جانا ضروری ہے، یہ ایک عام مشاہدہ ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ دوسروں کے ساتھ کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے موقف کا مضبوطی سے دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ حالات آپ کی زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کی منفی توانائی کو مزید برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک واضح تبدیلی ہے، اور میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ آپ مالی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مثبت کاروباری معاملات اور آپ کے مالی امور کی بہتر تنظیم سامنے آ رہی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنی دولت اور مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ آپ نے کچھ مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور جب میں پیسے کے حوالے سے آپ کی فکر کو محسوس کرتی ہوں تو میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ آپ مالی استحکام کی طرف ایک مثبت رجحان اختیار کر رہے ہیں، جو کہ امید افزا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کے آس پاس کچھ اور لوگ ہیں جو مشکلات میں ہیں اور آپ کی مدد چاہتے ہیں، لیکن وہ مدد مانگنے میں ہچکچاتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خود اپنے سبق سیکھیں، اور آپ مدد کی پیشکش کرنے میں جلدی نہیں کرتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ انہیں خود کچھ اقدام کرنا چاہیے۔ آپ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے زیادہ تیار ہیں جو اپنی مدد کرنے میں سرگرم ہیں، جو کہ قابل تعریف ہے۔ آپ اس نقطہ نظر میں مہارت حاصل کر رہے ہیں جو پہلے بہت زیادہ فیاض تھے۔ اب آپ مالی استحکام کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے سیکھے گئے اسباق پر غور کر رہے ہیں۔ آپ اور آپ کا ساتھی اپنے تعلقات میں منفی تنازعات کو کم کرنے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے باہمی افہام و تفہیم کا ایک شاندار موقع فراہم کرتا ہے۔ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کا قریبی دوست بھی ہے۔ پیار سے جڑیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں، چاہے وہ حقیقی ہو یا محض ایک بہانہ۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو اسے ظاہر کرنے میں ہچکچائیں نہیں۔ برج سرطان افراد کے لیے اس ہفتے یہی کچھ تھا۔